हेलो एवरीवन। आज हम डायग्राम सीखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे फर्स्ट टेबल है वो 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे है। तो सेल टाइप के बेसिस पे मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता है। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक है। फिर सेल वॉल के बेसिस पे मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होता है और उसमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड और नॉन सेलुलोसिक। प्रोटिस्टा में किसी में सेल वॉल पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता है। और फंगाई में सेल वॉल में काइटिन होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स भी रहता है। फिर प्लांट्स में सेलुलोज रहता है सेल वॉल में, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट रहता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में प्रेजेंट है क्योंकि ये सब यूकैरियोटिक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मोनेरा सेलुलर रहता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर रहता है, फंगाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू रहता है उसमें, लूज टिश्यू। प्लांटे टिश्यू टाइप भी हो सकता है, ऑर्गन टाइप भी हो सकता है इसमें। और एनिमल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि ये सिलेंट्रेस रहते हैं टिश्यू लेवल के रहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन लेवल के रहते हैं, एनालिडा ये सबसे इसके बाद ऑर्गन सिस्टम चालू हो जाता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आएंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये मोनेरा, इसमें बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता है। ये ऑटोट्रॉफिक रहता है, उसमें भी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉफिक भी रहता है, सेप्रोफाइटिक भी रहता है और पैरासाइटिक भी रहता है। और प्रोटिस्टा ये ऑटोट्रॉफिक रहता है, उसमें फोटोसिंथेटिक और ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जैसे कि प्रोटिस्टा का अपने उसके पूरे टाइप्स दिए हैं, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइजोफाइट्स, वो क्राइजोफाइट्स जो रहता है वो फोटोसिंथेटिक रहता है, तो इसके प्रोटिस्टा का हो गया। फिर फंजाई मोस्टली हेटरोट्रॉफिक ही रहता है और वो सेप्रोफाइटिक रहता है। प्लांटे ऑटोट्रॉफिक रहता है, और एनिमेलिया ये होलोजोइक रहता है, सेप्रोफाइटिक रहता है और हेटरोट्रॉफिक है। फिर नेक्स्ट जो है अपना ये बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो शेप के बेसिस पे स्फेरिकल होता है, रॉड शेप होता है, कॉमा शेप विब्रियम, स्पाइरल स्पेरिलियम। तो कोकाई स्फेरिकल कोकस रहता है, रॉड शेप बेसिलस, तो बेसिलस का शेप क्या होता है, रॉड शेप होता है, ये रॉड शेप बेसिलस है। स्पाइरिला जो है वो स्पाइरल शेप रहता है, और विब्रियो जो रहता है वो कॉमा शेप रहता है। तो आपको शेप के बेसिस पे उनके नाम भी याद रखने हैं। फिर अपना नेक्स्ट है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नॉस्टॉक बोलते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक, तो इसमें आपको याद रखना है कि हेट्रोसिस्ट रहता है, ये स्पेशलाइज सेल्स है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, नॉस्टॉक। फिर एग्ज़ाम में आपको दिया जा सकता है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम, फिर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको नॉस्टॉक टिक करना है। फिर जो है ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जब ये डिवाइड करता है तो उसमें फिजन होता है। फिर ये बैक्टीरिया का डीएनए है, जो सबसे आउटर है वो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर अपना डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये डाइनोफ्लैजलेट है, ये यूग्लिनॉइड्स है, ये स्लाइम मोल्ड्स है, और ये अपना पैराम्यूशियम है। तो ये आपको याद रखने डायग्राम। फिर ये अपना फंगाई, तो फंगाई में ये म्यूकर है, ये एस्परजिलस नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर। ये है मशरूम जिसे हम अगैरिकस बोलते हैं। फिर वायरसेस में, तो जो सबसे पहला दिया है ये TMV, टबैको मोज़ेक वायरस, TMV। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो आपको याद रखना है, RNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन TMV। और इसके कैप्सिड इसमें रहता है, और कैप्सिड के अंदर कैप्सिड बना रहता है बहुत सारे कैप्सोमियर्स से। फिर बैक्टीरियोफाज में हेड होता है, फिर कॉलर होता है ये, और ये जो आपको दिख रहा है ये सर्कुलर छोटे छोटे ये शीट हैं। फिर इसमें ये टेल फाइबर्स है और पोंग्स होते हैं।
सो ये सेकंड चैप्टर के हमने सब डायग्राम्स एंड टेबल्स देख लिए, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।